All set for the event. Yes. So Gyananda, I'm coming and I'm super happy. मैं क्या ही बताऊं, मतलब हर बार ना वो जो फीलिंग आती है ज्ञानंदा आगे दैट मेरा ये स्कूल है एंड इतनी आप लोग सेलिब्रिटी वाली फील दे देते हो ना मुझे, मैं नहीं भी आना चाहूं तो आप लोग का ऐसा प्यार रहता है कि मुझे आना पड़ता है आप लोगों के पास. अबाउट ज्ञानंदा, दे आर जस्ट सुपर. मतलब कहते हैं ना हमारे टाइम पे हम जो ड्रीम करते हैं इस तरीके का स्कूल होना चाहिए जो इको फ्रेंडली से लेकर स्टडी से लेकर हर चीज में A1 है ज्ञानंदा. एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैं उनको मना नहीं करती हूँ बिकॉज उनके जो वैल्यूज हैं स्कूल को लेकर बच्चों को लेकर दैट्स समथिंग ग्रेट. एंड वुमेन्स डे पे यार कौन बच्चों की मम्मियों के लिए इतना सोचता है, इतने सारे स्कूल्स हैं बट ज्ञानंदा दे आर लाइक. मदर्स डे भी मैंने लास्ट टाइम इनका अटेंड किया था लास्ट ईयर एज अ स्पेशल गेस्ट एंड अगेन एज अ चीफ गेस्ट आई एम हियर अगेन. और ये लोग ज्ञानंदा की गाड़ी मुझे पिक करने आ चुकी थी. मतलब सीरियसली ये लोग जो सेलिब्रिटी फील कराते हैं ना मुझे यहाँ पर आने के बाद, उसकी बात ही कुछ और है. मतलब ऑलरेडी इतना कुछ करते हैं कि मैं बस क्या ही बताऊँ इन लोगों के बारे में. इतना प्यार, इतनी मतलब एक फैमिली वाला जो पार्ट है ना वो मैं फील करती हूँ यहाँ से. और ज्ञानंदा का कोई भी प्रोग्राम हो दे ऑलवेज कॉल मी कि मैम वी वॉन्ट यू एज अ चीफ गेस्ट देयर. आई मीन इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. वरना कई जगहें ऐसी हैं जहाँ एक दो बार जाने के बाद या तो इंसान नहीं जाता या वो लोग को भी लगता है कि अब कोई नया चेहरा बुलाएं. बट दे वर लाइक कि एवरी टाइम दे कॉल मी मैम आर यू फ्री. और अभी नहीं 10 दिन 15 दिन पहले से मुझे कॉल्स आने लगते हैं बिकॉज उन्हें पता है मेरा रूटीन बहुत टाइट रहता है. बट ट्रस्ट मी, जो नकुल सर हैं, जो दीपिका मैम हैं, जो प्रिंसिपल हैं वहाँ के, जो डीन हैं, वो इतना प्यार दिखाते हैं ना कि मैं बता ही नहीं सकती. और शायद ये उसी प्यार का नतीजा है कि उनके स्कूल की सारे टीचर, सारी मॉमीज़ मुझे इतना प्यार करती हैं. और ये जो वो स्कूल्स में करते हैं ना बच्चों के अलावा उनकी मम्मियों के लिए, इसकी तो मैं दीवानी हूँ. और बहुत अच्छा लगता है लोगों को ऐसे देख कर ना. और लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पे इवेंट कराया था तो देवर इन द दैट थिंग कि अरे मैम फिर से आ रही है, धमाका होने वाला है. बट आई ट्रूली लव द वाइब हियर. सीरियसली ऑलरेडी मैं एक इवेंट कर चुकी थी, उसके बाद दोबारा इवेंट में लगातार मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वुमेंस डे पे मेरे बैक टू बैक इवेंट थे. 3 ऑनलाइन मेरे इवेंट्स थे जो मेरे को ऑनलाइन एज अ चीफ गेस्ट लिए गए. उसके अलावा ILBS और उसके बाद ये 5 इवेंट मैंने एक दिन में कैसे अटेंड किए ये मैं जानती हूँ. बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ ऑल बिकॉज द लव विच आई ऑलवेज गेट फ्रॉम द ज्ञानंदा स्कूल. और बहुत मज़ा आया. जस्ट लुक एट द वाइब, दीज फीमेल्स आर जस्ट फायर लिटरली. वो कहते हैं ना मतलब देख के मज़ा आ जाए, बॉडी पूरी गर्म हो जाए एकदम अंदर से. ये वो वाले भाई हमारे बच्चे थे. बट बहुत मज़ा आया इन लोगों को सेशन देख के. फिर हमने खूब सारी मस्ती की, ऑब्वियसली बहुत सारी बातें की एंड ऑफ कोर्स फोटोग्राफ्स के बिना कैसी ज़िंदगी पूरी है. हम लेडीज़ तो वैसे ही फ़ोटोज़ की दीवानी होती है. तो बहुत मज़ा आया इन लोग के साथ. मैंने इतना फ़न किया इवनिंग में ना, मतलब. बट येस मेरे पास टाइम की कमी थी बिकॉज मुझे फिर कहीं और निकलना था. मैंने फ़ोटो खिंचवाया, लोगों से बातचीत की और फिर आज के लिए विदा हुई मैं यहाँ से. बट ट्रस्ट मी, और एक बहुत यूनिक चीज़ हुई. अगर आप देख रहे हो ये लेडी, शी इज़ जूही. ये बंदी, इसको जैसे ही पता चला कि मैं आ रही हूँ ये भाग कर नहा के पहुँची है मेरे से मिलने के लिए. शी इज़ लाइक कि मैम मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ. दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. एंड थैंक यू सो मच टू द ज्ञानंदा एंड द होल टीम. देखो ये 4-4 5-5 लोग आगे पीछे लगाए रहते हैं. मतलब इतना प्यार, मैं बस क्या ही बोलूँ. ये देखो मेरे लिए क्या क्या बनकर आया है. बट येस इसमें से मैंने हेल्दी वाली सारी चीज़ें ले ली. दैट रोल एंड दैट पैटी, आई लव्ड इट. थैंक यू सो मच ज्ञानंदा. योर हॉर्टिकल्चर, योर स्कूल, द वाइब्स विच आई गेट फ्रॉम हियर इज जस्ट अमेजिंग. मतलब मैं कहती हूँ अगर किसी को कोई ऐसे स्कूल में जाना है जो उनका ड्रीम हो तो ज्ञानंदा इज़ दैट. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टोकन ऑफ लव गिफ्ट्स. इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी. थैंक यू सो मच. So health is something you need to put your whole and soul in it. Being a female, I understand. हम लोग घर का देखना, बच्चों का देखना, हस्बैंड का देखना. कोई गेस्ट आ गया तो उस दिन the first thing we avoid is that कि ठीक है आज डाइट थोड़ी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आज वर्कआउट थोड़ा रहने देते हैं. नहीं, हमें ये चीज करना ही नहीं है. ये आपके ना होल एंड सोल पूरे बॉडी में होना चाहिए कि आई हैव टू मैनेज. सी आई एम वर्किंग 22 आवर्स इन अ डे. दुनिया जानती है इस बात को. लोग मुझसे पूछते कि आप कैसे मैनेज करते हो 22 घंटे काम करना बिना सोए बिना रहे. इट्स जस्ट कि मुझे लगता है कि नहीं, दिस इज व्हाट माय पार्ट ऑफ लाइफ, आई हैव टू डू इट. सो फॉर द फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फॉर द वर्कआउट यू हैव टू बी लाइक दिस कि मुझे करना है तो करना है. सबके लाइफ बिजी है. 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे मेरे पास है. वी ऑल हैव 24 आवर्स होते हैं. बट इसमें अपने लिए टाइम निकालना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज. आप बच्चा मैनेज करो, आप घर देखो, आप सब देखो. पर कहते हैं ना भगवान भी बोलते हैं कि मैंने ये बॉडी दी है, पहले तुम अगर इसके लिए नहीं सोचोगे तो सब कुछ बेकार है. आप इसके लिए सोचो क्योंकि आप दी है वाइब. मतलब सीरियसली यू गाइस डू समथिंग फॉर योर हेल्थ. इट इज रियली इट्स नॉट अबाउट
Thank you so much for joining today. Done with the session, and the best thing which I get from my husband today is something amazing. I mean, like the time I was busy at the event at ILBS. Oh my God, ILBS के नाम से ना तो मैं क्या ही बोलूँ. I feel so blessed. I mean, so amazed about it. I'm the chief guest there, and I'm the only chief guest there. And the way they treated me and the love, and then मुझे अपने Indian Army वाले event की याद आ गई because I'm associated with the Indian Army as well. So वहाँ पे जब events होते हैं ना तो ऐसा ही भीड़ रहता है, you know. एकदम मैम फोटो ले लो, you feel like a celebrity. मतलब every time you like, आप मुंह भी नहीं बंद कर पाते, आप ऐसा सीन रहता है वहाँ पर. So I just feel same at this place, and the aura, and Dr. Serene. इसे करता धरता ऑफ ILBS उन्हीं का बनाया हुआ है. एंड द वे ही ट्रीटेड मी, सो मच ऑफ लव, इज सो डाउन टू अर्थ. और उसके अलावा जो घर आते ही ये देखो छतरपुर मंदिर है, और जो फील मुझे आ रही. सो माई हस्बैंड कॉल मी, माई PA, नॉट मी एग्जैक्टली, बिकॉज मैं तो इवेंट में थी. तो मेरी PA को कॉल किया डॉक्टर राणा ने, उन्होंने बोला कि मैम जहाँ पे भी है बोलो घर मिल गया. एक्चुअली हुआ क्या था, पहले तो मैं आप लोग भी हाथ जोड़ लो, वी आर हियर एट द मंदिर. मी एंड ड्राइवर भैया ऑफ कोर्स. सो जब लास्ट टाइम मैं रात के 12 बजे से लेकर मैंने सुबह 3 बजे तक, उस दिन मेरा कॉर्पोरेट बैच नहीं था, मैंने ढूंढा जो घर पापा ने बनाया था आज से समझ लो नहीं तो 20-22 साल 25 साल पहले, बट वो मुझे कहीं नहीं मिला. बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट किया वो इतनी सारी बिल्डिंग्स वहाँ आ गई होंगी, इतना बन गया होगा. बहुत कष्ट से उन्होंने वो बनाया था. एंड वुमेंस डे गिफ्ट में डॉक्टर राणा ने और मेरी मम्मा भी थी साथ में, उन्होंने वो घर ढूंढ के निकाल लिया है. एंड दे कॉल्ड माय PA, सेड मैम कि घर मिल गया. एंड आई वाज लाइक सुपर हैप्पी. लुक एट द ब्लेसिंग दैट आई एम गेटिंग, एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हैव अ हस्बैंड लाइक हिम. सो इट्स मोर ऑफ मेन डे फॉर मी रादर देन अ वुमेन्स डे, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड. आज से आप सोचो 25-30 साल पहले वो घर था, तो अभी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था. और अभी तो लाइक इतनी भी जगह नहीं, इतनी बिल्डिंग्स चिपक के बन चुकी है. उसमें मतलब ढूंढना बहुत मुश्किल था. एक तो रात का अंधेरा, बहुत सारे गेट बंद थे, हमें मिला नहीं. और मतलब सोचो आज डॉक्टर राणा ने वो ढूंढ के निकाल लिया है. एंड आई एम जस्ट गोइंग विद द ड्राइवर भैया देयर, एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज मेरी कुछ प्लानिंग है उसके लिए. मैं वो चीज़ मैं बाद में शेयर करूँगी, मैं क्यों उस घर को देखना चाह रही हूँ. एंड प्लीज़ 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 श्योर दैट मच ऑफ लव एंड करेज टू मी, सो दैट जो मेरी आगे फर्दर प्लानिंग है मैं उसको प्रोसीड कर पाऊँ और बहुत ईजिली मैं उसको कर पाऊँ. एंड आई एम सो ग्रेटफुल. सच एन अमेजिंग डे ऑफ द वुमेन्स डे. आई एम फील सो ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग. सी ये छोटू सा घर मेरा है, और हैरानी की बात ये है यहाँ सारे घर इतने बड़े बड़े बन चुके हैं. सिर्फ मेरे इस घर के अलावा मुझे लगता है भगवान ने छोड़ा हुआ ही था कि कल को मैं इतना कैपेबल बनूँ कि मैं इसको वापस से बाय करूँ, और इसको बाय करने के बाद मैं इसके ऊपर बनाऊँ इसको, और इससे भी ऊंचा लेके जाऊँगी मैं इसको. दैट इज़ फॉर श्योर. आई एम प्रॉमिसिंग इट. आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल. ओह गॉड, ओफ, ओह गॉड, मैं बोल ही नहीं पा रही, मैं आग लाने वाली हूँ. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट. मेरी सांस बहुत तेज हो रही है. बहुत मेहनत से पापा ने ये घर बनाया था. सॉरी गाइज, आई विल मेक द वीडियो लेटर ऑन. इवन ये लाइट्स भी पापा की लगाई हुई हैं. और ये मेरा पहला कदम मेरे मंदिर में. जब मैंने शूज़ उतारे तो वहाँ पे सब लोगों ने, इवन जो रह रहे हैं इस घर में, उन्होंने बोला आपने जूते क्यों उतार दिए, ये मंदिर थोड़ी ना है. मैंने उनको एक ही चीज़ बोला, मेरे लिए तो ये मंदिर है. आज 26-27 साल के बाद इस जगह पे पैर रखना, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ जाऊँगी, बट इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू चौहान अंकल और आंटी को जाता है, जो आज से 25 साल पहले हमारे पड़ोसी थे. तब 3-4 घर ही हुआ करते थे, और अब वो इनके पड़ोसी थे, तो इन्होंने बोला कि हम मिलवाते हैं आपको कि आपके घर में कौन रह रहा है. एंड सच अ ब्यूटीफुल फैमिली. भाई पड़ोसी हो तो ऐसे हो, ना तो ना हो. मैंने इतने अच्छे पड़ोसी चौहान अंकल आंटी जैसे नहीं देखे. इवन जिन्होंने अब हमारा घर लिया था आज से 25 साल पहले, उन लोगों ने भी इतने अच्छे से हमें ग्रीट किया कि मैं क्या बताऊं. एंड जस्ट लुक एट द वाइब. छतरपुर इंक्लेव में मेरा घर है, और वहाँ की लोकेशन देखो, वहाँ के ब्रांड्स देखो भाई, सारे हाई एंड ब्रांड है. मतलब डिज़ाइनर्स के नीचे तो कुछ है ही नहीं वहाँ पर. एंड धान मिल जस्ट मेरे घर के सामने है, मतलब उसी साइड है जिस साइड घर है. तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का रेट बहुत हाई हो चुका है अब, बट ये दिल है कि मानता नहीं. भाई मेरे तो 5 साल के इमोशंस हैं, उनके तो 25 साल वो लोग यहाँ पे रहे हैं. तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप जब भी ये मकान सेल ऑफ करना चाहें या हटाना चाहें, आप प्लीज़ मुझे एक कॉल करिएगा, मैं उसी वक्त ले लूँगी.
मुझे ये घर वापस चाहिए जिससे मैं पापा के लिए बहुत बड़ा इस पर कुछ बना सकूं और ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे रह जाए बस। बट दे आर सो हम्बल कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपको खबर करेंगे और आप बिल्कुल ले लीजिएगा इसको। सो थैंक यू सो मच फॉर इट, फॉर ऑल द लव। और फिर मेरे पति हमें वुमेंस डे सरप्राइज के लिए कोलागल ले आए। येस, दिस प्लेस इज सो अमेजिंग। हमने यहाँ पे सारा हेल्दी खाना खाया और उसके बाद एक मंदिर से हम पहुँच गए दूसरे मंदिर पे। येस, पहला मंदिर मेरा 25 साल पुराना घर और दूसरा मंदिर ये। यस, हम चले गए कनॉट प्लेस क्योंकि मैं यहाँ पे जाती हूँ शनिदेव को तेल चढ़ाने के लिए। और उसके बाद हनुमान मंदिर भी है यहाँ पे, तो भाई ये तो जाना ही था। और आज तो इतना बड़ा दिन था मेरे लिए कि इतनी सारी खुशियाँ वुमेंस डे पे एक साथ मिली है मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं समझा नहीं पाऊँगी मैं क्या बोलूँ। और डॉक्टर राना ने मम्मी की फेवरेट उनको चाट पापड़ी भी खिलाई। बट ट्रस्ट मी, मैं बहुत इमोशनल हूँ अभी ये वॉइस ओवर डालते वक्त। कहीं ना कहीं से पापा मुझे देख रहे हैं और वो बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि मेरी औलाद आज इस लायक है कि जिस मकान को मैंने पैसों के चक्कर में सेल ऑफ कर दिया, उस मकान को उससे आज 10 गुने से भी ऊपर रेट में मेरा बच्चा लेने के लिए सक्षम है। एंड पापा ये मैं लूँगी एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी। आई एम सो सॉरी माई मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी हो रही है। और ये एंड यस, फिर हमने गुल्लू भैया और सभी लोगों के लिए, पूर्वजों के लिए हवन भी किया वहाँ पर। आप लोग प्लीज़ मुझे इतना प्यार दें, इतनी भगवान मेरे अंदर ताकत बनाए रखें कि मैं वो हर एक चीज़ पूरी कर पाऊँ जो मैंने सोची है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड। और इसे कहते हैं सही पति। मेरे हस्बैंड ने ना आज कहते हैं ना वो अर्धांगिनी वाला चीज़, आधे शिव आधे पार्वती, आज पूरा कर दिया मेरे लिए।